first of all we have to know what is the definition of present continuous. So students, the present continuous also called a present progressive. So students, present continuous का सेम वर्ड क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को कहते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो इसका सेम वर्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है. सो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ और एन एक्शंस दैट इज़ अनफिनिश्ड. सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस उन सेंटेंसेस को शो करता है जो प्रेजेंट में कंटिन्यू होते हैं और उन काम को, उन एक्शंस को शो करता है जो ख़त्म नहीं हुए होते. सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेंटेंस के 3 काइंड्स होती हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, 3 सेंटेंसेस की काइंड्स मौजूद हैं. सो इन तीनों सेंटेंसेस का हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है. सो स्टूडेंट्स, फार्मूला स्ट्रक्चर सेम वर्ड होता है. फार्मूला हमारे पास मौजूद है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म विद जेरेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. Subject plus helping verb plus not plus verb with first form and then gerund form plus object. Interrogative का structure है helping verb plus subject plus verb with first form then with gerund form and then object plus question mark. So students, ये आपके पास formulas given है. These are the most important things. अगर आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आप अपने सेंटेंसेस को आसानी के साथ बना सकते हैं. अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस ईजली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल टेंसेस विच आई हैव टॉट यू. सो स्टूडेंट्स, हमारे जो पार्ट्स हैं, सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, काइंड्स हमारे पास 3 आ गई. और अब जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं वो हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं जो मेन होते हैं. फर्स्ट पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है, सेकंड पार्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, थर्ड पार्ट हमारा वर्ब होता है और फोर्थ पार्ट हमारा होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को अगर सेंटेंस में हम ऐड करना है तो हम कर सकते हैं और अगर इसको ऐड नहीं करना तो हम नहीं भी कर सकते. एक ऑब्जेक्ट के लगाने और ना लगाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात सिचुएशन जब इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास उर्दू सेंटेंस में या फिर उस बात को बताने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, तो जब हमें इसको लगाना ज़रूरी होता है. अदरवाइज़ अगर हम इसको नहीं भी लगाएंगे तो मसला नहीं है, हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं. इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन. किसी भी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो वर्ब को सपोर्ट करता है. ठीक है, वर्ब का सपोर्टर होता है, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, यानी कि टेंस को शो करता है, इंडिकेट करता है. इसके बाद वर्ब जो होता है वो किसी भी वर्ब एक्शन को शो करता है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन. किसी भी काम के रिसीव करने को, वसूल करने को ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मेंशन की हैं. आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश. ही इज़ ड्राइविंग अ कार. पीपल आर टेलिंग अ लाई. शी इज़ नॉट स्पीकिंग ट्रूथ. दे आर नॉट प्लेइंग वेल. इज़ ही कुकिंग? इज़ शी कुकिंग? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं. सो यहाँ पर आपने अपनी असाइनमेंट फाइल में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो आपने अपनी फाइल्स में बनाने हैं और चेक करवाइएगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.